डिप्लोमैटिक विन भारत को कैसे मिली है। भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को मिल गया है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह पर अपना काम संभालने जा रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण में सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में है, जिसे ईरान और भारत दोनों मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और साथ साथ रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर भी, क्योंकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार का जो पूरा रास्ता है वो भारत के लिए अब खुलता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे सौदे पर चीन और पाकिस्तान की नजरें लगातार थीं, क्योंकि इसी इलाके में ग्वादर पोर्ट को चीन और पाकिस्तान विकसित कर रहा है। इस नक्शे को आप देखिए और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट के ठीक आगे चाबहार पोर्ट है, जो कि ईरान के पास है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और इसे भारत अब अगले 10 साल तक नियंत्रित करता रहेगा। चाबहार से ग्वादर पोर्ट की दूरी सिर्फ 172 किलोमीटर की है। अब आप देखिए कि क्या फायदा होने जा रहा है। अभी तक भारत के लिए जो पुराना रूट है, जिसके जरिए हम तेल और उसके साथ साथ तमाम आयात के सामान लेकर आते हैं, वो कितना लंबा है आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अब रूस के जरिए एक नया रास्ता शुरू किया गया है, जिसके जरिए हम इंपोर्ट बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जो कि चाबहार पोर्ट से होता हुआ आएगा, जिसकी वजह से भारत के लिए खर्च बहुत कम होता दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से भारत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात कर रहा है और इसके साथ साथ ईरान से भी। इसके वजह से भारत ने पिछले 1 साल में तकरीबन $20 बिलियन बचाया है और यह बचत भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 7,200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ रहा है। कुल मिलाकर यह स्थिति काफी बेहतर होती दिखाई देती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, जहां पर बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस है, जहां पर कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सैनिक साजो सामान का कारोबार बढ़ाने के लिए तैयार हैं, भारत उन्हें सैनिक साजो सामान बेचने के लिए तैयार है, इसके लिए भी काफी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, चीन और पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी और वो इसलिए क्योंकि चीन लगातार भारत पर टोह रखने के लिए ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता है और इसी के जरिए जो इंडियन ओशन सी लेन्स हैं उस पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन इस चाबहार पोर्ट पर नियंत्रित होने के साथ ही और वहां की पूरी कार्यप्रणाली को अपने हाथ में करने के साथ ही अब भारत के लिए चीन पर, पाकिस्तान पर और उसके साथ साथ इंडियन ओशन सी लेन्स पर अपना पूरा कब्जा बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को भारत और ईरान का यह समझौता पसंद नहीं आया है। इसकी वजह से अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है और कहा गया है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत पर अमेरिका किस तरह का प्रतिबंध लगाएगा। 1998 में जब परमाणु विस्फोट भारत ने किया था, उस वक्त भी अमेरिका तिलमिला उठा था और उसके बाद कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाए गए थे। इसके बावजूद भारत के बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा था। आज की तारीख में ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कंपनियां हैं जिनका संबंध अमेरिका से बड़े पैमाने पर है, जो भारत के बाजार में न सिर्फ निवेश करके बैठी हैं, बल्कि उनकी पूरी बिक्री, उनका पूरा सेल भारत पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात सोच सकता है? यह अपने आप में अतिशयोक्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने चीन के खिलाफ जो एक एकत्रित समूह तैयार किया है, जिसमें क्वाड में जापान, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ अमेरिका और भारत एक दूसरे के, सभी ये चारों देश एक साथ हैं। क्या क्वाड के होते हुए भारत पर किसी तरह का अंकुश अमेरिका लगा सकता है? अगर ऐसा करना ही था अमेरिका को, तो क्या भारत जब रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात कर रहा था, तो उस वक्त ये प्रतिबंध नहीं लगाए जाते? अमेरिका ने स्पष्ट तौर से कह रखा था कि ईरान और उसके साथ साथ रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन अमेरिका ऐसा करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर भारत की यह अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसका आज हम परिणाम देख रहे हैं, जहां पर चाबहार पोर्ट 10 साल तक के लिए हमारे पास है, जिसके जरिए हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आयाम और अंजाम दे रहे हैं।